dear students, now let us start our first exercise. Exercise number 1.1. In this exercise, our first question is state which of the following are statements justify in case of statement state truth value. Number one, 5 plus 4 is equal to 13. Here our question is state which of the following are statements. We have to state that the given sentence is statement or not. Justify. We have to justify it also. If we say that it is a statement, then we have to give its reasoning. If we say that it is not a statement, then we have to give its reasoning why it is not a statement. अगर हम yes बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट है, तब भी हमें रीजनिंग देना है, और अगर हम नहीं बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, तब भी हमें रीजनिंग देना है कि क्यों ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है. इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है, स्टेट ट्रुथ वैल्यू, तब हमको ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर करना. क्योंकि हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस मान रहे हैं. क्योंकि हम डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस मान रहे हैं, देयरफॉर हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, 5 plus 4 is equal to 13. ये किसी का कहा हुआ सेंटेंस है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, और डिक्लेरेटिव हम इसकी ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं. देयरफॉर ये स्टेटमेंट है. 5 plus 4, हम सबको पता है 5 plus 4 कितना होगा, 9 होगा. उसने कहा है 5 plus 4 is equal to 13. दैट मीन्स उसने रॉन्ग कहा है. हम सब इसकी ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि इट इज अ फॉल्स सेंटेंस. देयरफॉर इस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, दैट मीन्स स्टेटमेंट. तो लिख लें, इट इज स्टेटमेंट. क्यों है स्टेटमेंट? सिंस इट इज अ डिक्लेरेटिव assertive sentence. डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है. अब हमने इसे स्टेटमेंट बोला है, तो हमको जस्टिफिकेशन के बाद ट्रुथ वैल्यू भी बतानी. नाउ इट्स ट्रुथ वैल्यू इज क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स. नंबर 2, सेकंड है, x minus 3 is equal to 14. x minus 3 is equal to 14. Here
x is not mentioned, not declared. x की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की गई है. सिंपल सेंटेंस है. इट इज नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज नॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस. ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इंपेरेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है. असर्टिव सेंटेंस है. बट इट इज नॉट डिक्लेरेटिव असर्टिव बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट डिक्लेयर्ड हियर. यहां एक्स की वैल्यू डिक्लेयर नहीं. इफ हर एक अपने अपने हिसाब से ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा. कोई सोचेगा इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 17 then 17 minus 3 is equal to 14. At that time it is true sentence. वो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर करेगा कि ट्रू है. कोई ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज अदर देन 17 then it is false sentence. वो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर करेगा कि फॉल्स है. हर एक अपना अपना अलग अलग ओपिनियन रखेगा, बट वो भी पूरे 101% कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएगा इसकी ट्रूथ वैल्यू. और ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा कि मैं उसे ट्रू बोलूं कि फॉल्स बोलूं. क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट डिक्लेयर नहीं है. देयरफॉर वो ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर पाएगा. और ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा, इसलिए इसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर पा रहे. ये नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस रहेगा. और ओपन माइंडेड होकर सोच रहे हैं इसलिए ओपन सेंटेंस होगा. तो लिख दें इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्यों नहीं? रीजनिंग देने, जस्टिफाई करने. सिंस it is an open sentence. ये ओपन सेंटेंस है. नंबर 3, क्लोज द डोर. क्लोज द डोर कैसा कोई सेंटेंस है? किसी को कहा जा रहा है क्लोज द डोर, यानी हम उसको कमांड दे रहे. दैट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. और हमने पीछे देखा है एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए हम इसे स्टेटमेंट नहीं मानेंगे. तो लिखते हैं इट इज not a statement. क्यों नहीं है? रीजनिंग देने. सिंस और बिकॉज इट इज अ कमांड. कमांड भी बोल सकते हैं या उसे हम इंपेरेटिव भी बोलें. बिकॉज इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. या तो हम उसे कमांड बोले या तो इंपेरेटिव, दोनों बोल सकते हैं. जो भी आप रीजनिंग दो. उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, 0 is a complex number. Zero is a complex number. जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. हम पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ चुके हैं. हम इसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं. ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है. इट इज नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज नॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस. इट इज अ असर्टिव सेंटेंस.
ये एक असर्टिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव असर्टिव है। हम इसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। पीछे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने देखा है जीरो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम जीरो को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 प्लस 0i। We can represent 0 like this, 0 plus real part भी 0 है इसका और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, इससे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को। दैट मीन्स 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका रियल पार्ट भी 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। हमने पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में से देखा है 11th में। तो हम इसके ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर पाएंगे। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम इस स्टेटमेंट मानेंगे हम इसको, तो लिख लें इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। Number 5. Please get me breakfast. Please get me breakfast. प्लीज से शुरू है, रिक्वेस्ट की जा रही है और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। देयरफॉर लिख दें इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट नहीं लिखना है तो हम लिख दें इट इज imperative sentence। इट इज एन imperative sentence ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज अ रिक्वेस्ट ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नंबर 6, congruent triangles are similar। ये भी सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिक्लेयर कर सकते हैं। Therefore, ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, दैट मीन्स स्टेटमेंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किसी का कहा हुआ ये सेंटेंस है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स having same size and shape is are called as congruent triangles। दो या दो से ज्यादा ऐसे ट्रायंगल्स जिनका सेम साइज हो, सेम शेप हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, if two or more than two triangles are having same shape, then that triangles are called as similar triangles। अब कहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिमिलर सिमिलर शेप, सेम शेप और सेम साइज। और सिमिलर ट्रायंगल में हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, उनकी शेप सिमिलर होती है, सेम होती है। यहां शेप भी सेम है, साइज भी सेम है
और वहां सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ शेप सेम है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी शेप सिमिलर होगी, सेम होगी, और वो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन पे उतरता है। Therefore, जिसने भी ये कहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसने सही कहा है कि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, चूंकि उनकी साइज सेम होने के साथ साथ शेप भी सेम होती है, शेप सेम होने की वजह से वो सिमिलर ट्रायंगल भी कहलाता है। उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता है सिमिलर ट्रायंगल की। तो हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन पे उतरता है। देयरफॉर हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है। उसने जिसने भी ये कहा है उसने सही कहा, उसकी ट्रुथ वैल्यू डिक्लेयर कर पा रहे हैं। देयरफॉर वो स्टेटमेंट है तो लिख दें इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू। उसको रीजनिंग भी देना है, बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव assertive sentence. Now its truth value is t. उसकी ट्रुथ वैल्यू बताना थी, हमने बता दी कि उसकी ट्रुथ वैल्यू t है। सेवंथ, x square is equal to x. X square is equal to x. It is also an open sentence because value of x is not given here. यहां बताया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया x की वैल्यू क्या है। देयरफॉर ये ओपन सेंटेंस है। कोई ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा इफ वैल्यू ऑफ x इज 1 देन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कोई ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा इफ वैल्यू ऑफ x इज 0 देन द सेंटेंस इज हैविंग ट्रूथ वैल्यू t। 0 रहे 1 रहे, दोनों सूरत में वो उसको ट्रू मानेगा। और कोई ओपन माइंडेड होकर सोचते रहेगा इफ वैल्यू ऑफ x इज अदर देन 0 एंड 1 और 0 के अलावा कुछ और वैल्यू होगी, देन द सेंटेंस हैविंग ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। वो इस सेंटेंस के बारे में ओपन माइंडेड होकर सोचता रहेगा और कोई एक ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां x की वैल्यू डिक्लेयर नहीं है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। Therefore, it is not a statement. तो लिखते हैं it is not a statement. क्यों नहीं है? Since it is an open sentence. ये ओपन सेंटेंस है, therefore ये स्टेटमेंट नहीं है। तो बहुत आसानी, अतिशय सिंपल क्वेश्चन आहे काहीच नाही त्यामध्ये किरकोळ आणि हलवा। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम सिर्फ, मैं फास्ट जाता हूं यहां से, हम इसके बाद के क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे। आपको बुक में से इसे लिख लें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। A quadratic equation cannot have more than 2 roots. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। Therefore, ये स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू
A quadratic equation cannot have more than two roots. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट नहीं होता. हमने पीछे 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है और हमने वहां देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता है, एक सोल्यूशन होता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होता है, दो रूट होता है. हम वेदर इट इज रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट वाली टाइप की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया 11th के अंदर. तो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों सूरत में उसके रूट्स हमने निकाले हैं 10th में भी 11th में भी. और हमने देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो एक ही रूट होगा या दो रूट होगा, यानी मैक्सिमम टू रूट्स हमने पाए. देयरफॉर जिसने भी ये कहा है कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, उसने सही कहा है. देयरफॉर ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है. स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या रहेगी? टी. उसके बाद नंबर 9 है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क बता रहे डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क खुद बता रहे. ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, देयरफॉर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर स्टेटमेंट नहीं है. तो लिख दे कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, रीजनिंग दे बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन या बिकॉज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों लिख सकते हो. नंबर 10 है, द सन सेट्स इन द वेस्ट. द सन सेट्स इन द वेस्ट सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है. और कैसा है? डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस. हम इसके ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं. सबको मालूम है सनसेट किधर होता है? वेस्ट में. मगरिब में सूरज गुरूब होता है. तो जिसने भी कहा उसने सही कहा. इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी, डिक्लेयर कर सकते हैं. देयरफॉर ये स्टेटमेंट है. तो इसमें भी लिख लेंगे हम, इट इज ए स्टेटमेंट because it is a declarative assertive sentence and its truth value is t. Number 11 है, all real numbers are whole numbers. तमाम रियल नंबर होल नंबर होते हैं. अब होल नंबर हमको पता है, the set of whole number is denoted by w and its members are 0 1 2 3 4 so on. ये होल नंबर का सेट है. जिसने भी ये सेंटेंस कहा है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये असर्टिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है. ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यस नो टाइप है, WH टाइप का क्वेश्चन नहीं है. दैट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है. जिसने भी कहा था ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, और होल नंबर का सेट हमको मालूम है. रियल नंबर्स भी हमें पता है, 5 डिवाइडेड बाय 4 ये एक रियल नंबर है. इसी तरीके से 7.9 ये भी एक रियल नंबर है. बट हम यहां देखें कि ये रियल नंबर 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या ये यहां है होल नंबर में? सेट ऑफ होल नंबर में ये है. ये रियल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है. इट इज नॉट अ होल नंबर. ये रियल नंबर है लेकिन ये क्या इस सेट ऑफ होल नंबर में है? नहीं है. दैट मीन्स इट इज रियल नंबर बट नॉट होल नंबर. इट इज ऑल्सो रियल नंबर बट नॉट होल नंबर. और उसने कहा ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, जबकि हम देख रहे हैं ये दोनों रियल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है. दैट मीन्स उसने कैसा कहा है? फॉल्स कहा है. हर रियल नंबर होल नंबर नहीं होता. देयरफॉर उसके स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई. और डिक्लेरेटिव तो हम लिखते हैं इट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, देयरफॉर स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. फॉल्स है. अगर उल्टा बोल देता
ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो तब भी वो स्टेटमेंट होता और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती, टी होती उस वक्त। उसके बाद नंबर 12 है, कैन यू स्पीक इन मराठी? It is a question. That means interrogative sentence. Therefore, it is not a statement. Question mark ही बता रहे। उसके बाद है नंबर 13, x square minus 6x minus 7 is equal to 0 when x is equal to 7। ये भी एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। ट्रूथ वैल्यू यहां आप इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स इज मेंशन्ड हियर। एक्स की वैल्यू यहां मेंशन की गई है, डिक्लेयर की गई है, देयरफॉर ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू हम यहां डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्स, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 7, देन स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, 7 into 6 42 minus 7, Jeet, minus 42 minus 7, that means minus 49, minus 49 plus 49 becomes 0। इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर वो 7 रहेगा तब इसकी वैल्यू 0 होती है। ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि ट्रू है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। नेक्स्ट है नंबर 14, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमको मालूम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है, हमने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और उसने कहा है 1 सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, 0 होता है। यानी उसने सही कहा है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमको पता है, हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, टी। तो यहां लिख दें, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में से पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। तो जिसने भी कहा है वो सेंटेंस उसने सही कहा है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इट रेन्स हेवीली। इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, दैट मीन्स नॉट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, it is not an exclamatory sentence, it is not an imperative sentence, रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड नहीं है, ये आपका ओपन सेंटेंस है। और ये ओपन सेंटेंस क्यों है, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है बट नॉन डिक्लेरेटिव है, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते इसके ट्रूथ वैल्यू, ओपन माइंडेड होके सोचते रहेंगे। इट रेन्स हेवीली, तेजी से बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही है। अब ये कब बोला गया, अगर अभी बोला गया है तो अभी तो बहुत तेज धूप है। इस इन्वायरमेंट में बोला गया, हमें नहीं मालूम कौन से इन्वायरमेंट में ये कहा गया। अगर अभी कहा गया तो अभी बहुत तेज धूप है, हम इसकी ट्रूथ वैल्यू सोचेंगे कि फॉल्स है। अगर कल 2 बजे बोला गया था जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब किसी ने कहा था इट रेन्स हेवीली, देन हम बोलेंगे कि उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। हम ओपन माइंडेड होकर सोचते रहेंगे कि किस इन्वायरमेंट में ये कहा गया था,
कब ये कहा गया था, हम ये सोचते रहेंगे और इसकी ट्रुथ वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर हम इसको नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। और ओपन माइंडेड हम होके हम सोच रहे हैं, दैट मीन्स ये ओपन सेंटेंस कहलाएगा, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो लिख दे, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, हमारा यहां क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ। नाउ question number 2 of this exercise is write the following compound statements symbolically. Question number 2 है write the following compound statements symbolically. Symbolically हमें compound statement को लिखना है। compound statement दिया हुआ है, उसको सिर्फ हमें symbolic form में लिखना है, उसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं बताने, ओनली symbolic form में उसे डिनोट करना है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इसे।